फिल्म की शुरुआत में अटलांटिक महासागर में एक बोट को दिखाया जाता है और कुछ नाजी सिपाही उस बोट की ओर जा रहे होते हैं। असल में यह वर्ल्ड वॉर 2 का समय होता है और इस समय अटलांटिक महासागर का यह हिस्सा जर्मनी के कब्जे में होता है। जर्मन अफसर के पूछने पर एक आदमी उसे बताता है कि वे लोग स्वीडिश हैं और यहाँ पर सेलिंग करने के लिए आए हैं। जर्मन अफसर अपने सभी सिपाहियों को बोट की तलाशी लेने के लिए कहता है और खुद वहाँ मौजूद दोनों लोगों से पूछताछ करने लगता है। वे दोनों लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे होते हैं जैसे उन दोनों ने शराब पी रखी है और वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। यह बात जर्मन अफसर को बहुत बुरी लगती है कि वे लोग उससे बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं, इसलिए वह अपने सिपाहियों से उनकी बोट में तेल छिड़ककर आग लगाने के लिए कहता है। लेकिन तभी नीचे छुपा बैठा एक आदमी जर्मन सिपाहियों पर गोलियां चलाने लगता है। जर्मन अफसर कुछ समझ पाता इससे पहले ही उनमें से एक आदमी उसका गला काट देता है और फिर वे तीनों लोग बोट पर मौजूद सभी जर्मन सिपाहियों को मार डालते हैं। इसके बाद वे लोग उस शिप को देखने लगते हैं जहाँ से जर्मन्स आए थे और तभी शिप से उनकी बोट पर गोलियां चलने लगती हैं। इसी बीच एक आदमी पानी से बाहर आता है और बताता है कि उसने शिप के नीचे बम लगा दिया है। तभी शिप में धमाका होता है और शिप पानी में डूब जाता है। इसके बाद हमें 25 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल लेफ्टिनेंट कमांडर इयान फ्लेमिंग और ब्रिगेडियर गबिन्स के साथ मीटिंग कर रहा होता है। चर्चिल उन्हें बताता है कि जर्मनी की यू बोट्स जो अटलांटिक महासागर में तैनात हैं, वे अमेरिका से आने वाली सप्लाईज को समुद्र में ही डुबो देती हैं, जिससे हमें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमें यू बोट्स को नाकाम करने के लिए उनको पहुंचने वाली सप्लाई को रोकना होगा। चर्चिल आगे उन्हें बताता है कि यू बोट्स की फ्लीट को सप्लाई पहुंचाने के लिए जर्मन्स 2 टग बोट और एक इटालियन सप्लाई शिप ड्यूकेशा का इस्तेमाल करते हैं। वे टग बोट और ड्यूकेशा अगले 40 दिनों तक फर्नांडो पो हार्बर पर रुकेंगे और वहां से सप्लाई लेकर अटलांटिक महासागर के लिए निकल जाएंगे। फ्लेमिंग कहता है कि हम लोग एयरक्राफ्ट से बम गिराकर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस पर चर्चिल बताता है कि फर्नांडो पो एक न्यूट्रल टेरिटरी है और अगर हमने वहाँ ऑफिशियली कोई ऑपरेशन किया तो यूरोप के बाकी देश जर्मनी के साथ मिल जाएंगे। इसलिए हमें वहाँ पर ऑपरेशन करने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो पकड़े जाने पर अपनी पहचान ना बताएं, क्योंकि अगर उन लोगों को ब्रिटिशर्स ने पकड़ा तो उन्हें जेल काटनी पड़ेगी और नाजियों ने पकड़ा तो उनकी मौत पक्की है। इसके बाद गबिन्स और फ्लेमिंग स्टीवर्ट और हैरोन को इस मिशन के बारे में बताते हैं। गबिन्स उन लोगों को मेजर गस मार्च फिलिप्स के बारे में बताता है। गस जेल में बंद होता है क्योंकि वह अपनी मर्जी से काम करता था और उसे किसी के भी ऑर्डर सुनने की आदत नहीं थी, लेकिन वह एक सच्चा देशभक्त था और गबिन्स उसे पहले से ही जानता था। बाकी सभी लोगों को गस को टीम में शामिल करने का आइडिया अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसके बाद वे लोग गस को मिशन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उसे अपनी टीम के साथ फर्नांडो पो पर ही उन टग बोट और ड्यूकेशा को डुबाना है। आगे गबिन्स उसे बताता है कि हैरोन और स्टीवर्ट पहले से ही अंडरकवर होकर फर्नांडो पो पर काम कर रहे हैं। हैरोन ने वहाँ पर बार और कसिनो खोल रखा है, जबकि स्टीवर्ट सोने की खरीदार बनकर वहाँ आती जाती रहती है। जिस दिन उन्हें इस ऑपरेशन को अंजाम देना है उस दिन हैरोन और स्टीवर्ट वहाँ मौजूद सभी जर्मन सिपाहियों और अफसरों को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे गस और उसकी टीम आसानी से अपने काम को अंजाम दे सकेगी। गबिन्स उसे यह भी बताता है कि यह एक अनऑफिशियल मिशन है, इसलिए उनके पकड़े जाने पर कोई भी उनकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। गस इस मिशन के लिए हाँ कर देता है और उन्हें उन लोगों के नाम बताता है जिनके साथ मिलकर वह अपनी टीम बनाने वाला था। पहला हेनरी, एक आयरिश आदमी जिसके भाई को उसकी बोट के साथ ही जर्मन सिपाहियों ने डुबा दिया था। वह नाजियों से नफरत करता है और एक कमाल का सेलर है। दूसरा फ्रेडी, जो एक गजब का तैराक है और उसे चीजों को ब्लास्ट करने में बहुत ही मजा आता है। तीसरा एंडर्स लासन, जो पहले एक रेसलर था, लेकिन जब उसके भाई को नाजियों ने मार दिया तो वह अपने घर से भाग गया और धनुष बाण से ही वह नाजियों के खिलाफ लड़ता रहता है। और चौथा द जेफरी एप्पल यार्ड, जो बहुत ही अच्छे से प्लान बनाता है और वह कहीं पर भी सरवाइव कर सकता है। गबिन्स उसे बताता है कि एप्पल को हमने फर्नांडो पो पर रैकी करने के लिए भेजा था, लेकिन वापस लौटते समय जर्मन सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और अब वे लोग उसे टॉर्चर करने के लिए ला पाल्मा ले गए हैं, इसलिए वह उनकी टीम में शामिल नहीं हो सकता है। गस कहता है कि इस सब को वह खुद संभाल लेगा क्योंकि ला पाल्मा उनके रास्ते में ही आएगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और गस उन सभी को मिशन के बारे में बता रहा होता है। वह बताता है कि यह एक अनऑथराइज्ड मिशन है, इसलिए पकड़े जाने पर कोई भी उनकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। यह सब जानने के बाद भी वे सभी इस मिशन के लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद वे लोग एप्पल को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर स्टीवर्ट और हैरोन ट्रेन से फर्नांडो पो के लिए निकल जाते हैं। जिस ट्रेन से वे दोनों जा रहे होते हैं उसी ट्रेन से कुछ जर्मन सोल्जर भी फर्नांडो पो जा रहे होते हैं और उनके पास इस बात की पूरी जानकारी होती है कि ड्यूकेशा में क्या क्या सामान लोड होने वाला है। जैसे ही एक जर्मन सिपाही अपने ब्रीफकेस को नीचे रखता है तभी स्टीवर्ट उनके पास जाकर उस ब्रीफकेस को उठा लेती है और फिर हैरोन और स्टीवर्ट दोनों एक दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। वहां जाकर हैरोन हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करता है और फिर वे दोनों ब्रीफकेस में मौजूद मैनिफेस्टो से ड्यूकेशा में लोड होने वाले सारे सामान की लिस्ट को गबिन्स को बता देते हैं। उसके
इसके बाद स्टीवर्ट सभी लोगों का ध्यान भटका देती है और हेरोन इसी बीच ब्रीफकेस को वापस जर्मन सोल्जर के पास रख देता है। गबिन्स और फ्लेमिंग इस जानकारी को प्रधानमंत्री चर्चिल को बताते हैं। गबिन्स चर्चिल से कहता है कि अगर पार्लियामेंट को इस बारे में पता चल गया तो वे लोग आपको प्रधानमंत्री के पद से हटा देंगे, क्योंकि पार्लियामेंट चाहता था कि ब्रिटेन जर्मनी के साथ संधि कर ले, लेकिन चर्चिल ने इसके लिए मना कर दिया था। गस और उसकी टीम अपने हथियारों को साइलेंस करते हैं और फिर जरूरी सामान लेकर उस जगह की ओर निकल पड़ते हैं जहां नाजियों ने एप्पल को रखा होता है। गस हेनरी और फ्रेडी के साथ उस जगह की रैकी कर रहा होता है, तभी 2 जर्मन सोल्जर वहां आ जाते हैं, लेकिन उनके कुछ करने से पहले ही लासन तीर से उन दोनों को मार डालता है। इसके बाद लासन टावर पर खड़े गार्ड को मार देता है। वहीं हेनरी और फ्रेडी फैंस को काट देते हैं और फिर वे चारों अंदर घुस जाते हैं। जर्मन सोल्जर एक गाड़ी को स्टार्ट कर रहे होते हैं और उसकी आवाज का फायदा उठाते हुए गस और उसकी टीम के लोग वहां मौजूद लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं। गस वहां मौजूद एक अफसर की ड्रेस को उतारकर खुद पहन लेता है। वहीं फ्रेडी मशीन गन पर मौजूद गार्ड को मारकर खुद मशीन गन के पास पहुंच जाता है। लासन बंकर में मौजूद लोगों के ऊपर एक ग्रेनेड गिरा देता है, जिसके धमाके से वहां मौजूद सभी लोगों को अटैक के बारे में पता चल जाता है। लेकिन तभी फ्रेडी मशीन गन से सभी पर फायर करने लगता है और ज्यादातर लोगों को मार देता है। इसके बाद वे लोग आगे बढ़ते हुए बाकी बचे लोगों को मारते जाते हैं। लासन सभी लोगों को मारते हुए एप्पल के पास पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। एप्पल गस को पहले से ही जानता था और गस एप्पल को बाकी सभी लोगों के बारे में बता देता है। इसके बाद वे लोग पूरी जगह को उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हेरोन और स्टीवर्ट फर्नांडो पो पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें बहुत सारे सोल्जर और नई नई लगाई हुई गन दिखाई देती है जो पहले वहां पर नहीं थी। इसलिए अब उन्हें इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए और लोगों की मदद की जरूरत थी। इसके बाद वे लोग हेनरिक से मिलने के लिए जाते हैं। हेनरिक ड्यूकेशा और उसमें जाने वाले सामान का कमांडर होता है और वह बहुत ही ज्यादा निर्दयी इंसान होता है। स्टीवर्ट हेनरिक के साथ उसके सोने के लिए डील करती है और बातों ही बातों में उसे अपनी ओर आकर्षित भी करने लगती है। जब वे लोग वहां से वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें हेनरिक के कमरे में एक लड़की की लटकी हुई लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर स्टीवर्ट बुरी तरह से डर जाती है। हेरोन उससे कहता है कि हमारा प्लान काम कर रहा है। जिस दिन गस और उसके लोग यहाँ आएंगे उस दिन वह सभी के लिए एक पार्टी देगा, जिससे सभी लोग उसकी पार्टी में आ जाएंगे और वे लोग अपना काम आसानी से कर पाएंगे। गस और उसकी टीम को 15 दिन के अंदर फर्नांडो पो पहुंचना था, इसलिए एप्पल जर्नी को इस हिसाब से प्लान करता है कि वे लोग 15 दिन के अंदर फर्नांडो पो पहुंच जाएं और किसी की नजर में भी ना आए। हेरोन वहां से सीधा अपने बार में जाता है जहां कैप्टन बिनिया वेटर से झगड़ रहा होता है। हेरोन बिनिया के लिए एक ड्रिंक ऑफर करता है और उसे शांत कराता है। असल में बिनिया उस पोर्ट का इंचार्ज होता है और उसे हेनरिक का यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि हेनरिक उसके साथ कुछ भी शेयर नहीं करता है। बिनिया से हेरोन को पता चलता है कि ड्यूकेशा 3 दिन पहले ही पोर्ट से जाने वाली है। स्टीवर्ट जब वहाँ बैठकर ड्रिंक कर रही होती है तो हेनरिक उसके पास आता है और वे दोनों बातें करने लगते हैं। हेनरिक यह कंफर्म करना चाहता था कि वह कहीं कोई जासूस तो नहीं है, लेकिन स्टीवर्ट उसके साथ इतनी सफाई से बात करती है कि उसे बिल्कुल भी शक नहीं होने देती है और हेनरिक उसे अपने सोने का ऑर्डर दे देता है। तभी हेरोन भी वहां आ जाता है और कहता है कि डील होने की खुशी में वह सभी के लिए पार्टी देना चाहता है और स्टीवर्ट हेनरिक को भी पार्टी में आने के लिए इनवाइट कर देती है। इसके बाद हेरोन और स्टीवर्ट सीक्रेट रूम में जाते हैं और वहां से हेडक्वार्टर में एनक्रिप्ट करके मैसेज भेजते हैं कि ड्यूकेशा 3 दिन पहले जाने वाली है और पोर्ट पर पहले से ज्यादा सिपाही हैं। गबिन्स यह मैसेज गस और उसकी टीम तक पहुंचा देता है। इसके बाद वे लोग डिसाइड करते हैं कि अब वे शॉर्टकट रूट से जाएंगे, लेकिन उस रूट पर उनके पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा थे और होता भी ऐसा ही। कुछ दिन सेलिंग करने के बाद ही एक ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर उनकी बोट को पकड़ लेता है। शिप का कमांडर उन्हें ऊपर आने के लिए कहता है, लेकिन तभी अचानक नेविगेटर कमांडर को बताता है कि एक जर्मन यू बोट उनकी ओर आ रही है। इसलिए कमांडर डिस्ट्रॉयर को बचाने के लिए उन लोगों को छोड़कर वहां से निकल जाता है। गस और उसकी टीम भी जल्दी जल्दी बोट को वहां से निकालने लगती है और वे लोग भी बचकर निकल जाते हैं। वहीं हेरोन और स्टीवर्ट बिली से मिलने के लिए जाते हैं। बिली असल में पोर्ट पर हथियारों की स्मगलिंग का धंधा करता था और उसके पास बहुत सारे आदमी होते थे। हेरोन उसे प्लान के बारे में बताता है। पहले तो बिली इसमें शामिल होने के लिए मना कर देता है, क्योंकि अगर यह प्लान फेल हो जाता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन बिली जर्मन से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था और जब हेरोन उसे उसकी सेफ्टी की पूरी गारंटी देता है तो वह हेरोन को अपने 12 आदमी देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हेरोन और स्टीवर्ट गस और उसकी टीम को मैसेज भेज देते हैं कि उन्हें कहां पहुंचना है। हेरोन और बिली भी गस और उसकी टीम से मिलने के लिए मीटिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। बिली गस की टीम को अपने पास मौजूद हथियारों को दिखाता है और उन लोगों से भी मिलवाता है जो इस मिशन में उनके साथ जाने वाले थे। इसके बाद गस उन्हें बताता है कि सबसे पहले हेरोन पावर हाउस में बम लगाकर पूरे हार्बर की लाइट को बंद कर देगा और फिर हम लोग अंधेरे में जाकर टग
बोट और शिप के नीचे बम लगा देंगे। जब तक बम फटेंगे तब तक हम सभी लोग हार्बर से निकल चुके होंगे। वहाँ से जाने के बाद हेरोन एक बम तैयार करता है और बिली अपने लोगों की मदद से हथियारों को गस की बोट में ट्रांसफर करवा देता है। हेरोन बम लगाने के लिए पावर हाउस में जाता है और जैसे ही वह बम लगाकर वहाँ से हटता है 3 जर्मन सिपाही वहाँ आ जाते हैं, लेकिन उनके कुछ भी करने से पहले ही हेरोन उन तीनों को शूट कर देता है। वहीं दूसरी ओर स्टीवर्ट बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव कपड़े पहनकर हेनरिक के पास जाती है और उसे पार्टी में चलने के लिए कहती है। वह हेनरिक के लिए पार्टी में पहनने के लिए एक ड्रेस भी लाई होती है। हेनरिक पहले तो पार्टी में जाने के लिए मना करता है, लेकिन स्टीवर्ट उसे मना लेती है। इसके बाद रात होते ही सभी अफसर पार्टी हॉल में पहुंचने लगते हैं। वहीं सिपाहियों के लिए भी हेरोन ने अलग से एक बियर पार्टी का इंतजाम किया होता है, जिससे सारे सिपाही भी वहां पहुंचने लगते हैं। गस और उसकी टीम हार्बर से दूर खड़े होकर यह सब देख रहे होते हैं। हेरोन ने अफसरों के लिए लड़कियों का भी इंतजाम किया होता है ताकि वे उन्हें बिजी रखें और उन्हें कुछ भी पता न चले। जब सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं तभी स्टीवर्ट को एक अफसर से पता चलता है कि शिप के फ्लोर पर एक और स्टील की परत लगा दी गई है, जिससे अब उसे डुबाया नहीं जा सकता। जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है वह तुरंत हेरोन को बताती है। हेरोन स्टीवर्ट से कहता है कि तुम सभी को यहाँ बिजी रखो, मैं जाकर गस और उसकी टीम को मैसेज भेजता हूँ। हेरोन जल्दी से भागकर अपने कांटेक्ट स्टेशन पर पहुँचता है, लेकिन तब तक पावर हाउस में लगा हुआ एक्सप्लोसिव फट जाता है और वहाँ की लाइट चली जाती है। जैसे ही गस और उसकी टीम आगे बढ़ाने वाली होती है तभी उन्हें हेरोन का सिग्नल मिल जाता है। इसके बाद हेरोन उनसे कांटेक्ट करता है और उन्हें बता देता है कि शिप को डुबाया नहीं जा सकता। वहीं हेडक्वार्टर में फ्लेमिंग और गबिन्स उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी एडमिरल पाउंड वहां आ जाता है और इस मिशन को तुरंत रोकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे फ्लेमिंग और गबिन्स के साथ काम कर रहे एक सार्जेंट ने सब कुछ बता दिया था। पाउंड कहता है कि वह कल पार्लियामेंट में जाकर सिफारिश करेगा कि चर्चिल को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाए और गस की टीम को मिशन बंद करने के लिए कहता है, लेकिन गस ऐसे बातें करता है जैसे उसे उनकी आवाज सुनाई ही न दे रही हो। इसके बाद पाउंड वहां से चला जाता है और गबिन्स उस सार्जेंट को भी भगा देता है जिसने गद्दारी की थी। फिर वह चर्चिल को बता देता है कि एडमिरल पाउंड को सब कुछ पता चल गया है। वहीं गस और उसकी टीम डिसाइड करती है कि अगर वे लोग ड्यूकेशा को डुबा नहीं सकते तो उसे यहाँ से चुरा कर ले जाएंगे। एप्पल प्लान बनाता है कि वे ड्यूकेशा को बिली की एक बोट से खींचकर हार्बर से बाहर ले जाएंगे, क्योंकि उसे चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त क्रू मेंबर्स नहीं थे और ड्यूकेशा के साथ जो 2 टग बोट थी वे उन्हें भी साथ ले जाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद गस बिली से इस प्लान के बारे में बात करता है, क्योंकि उसके और उसके आदमियों के बिना इस काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता था और बिली इसके लिए हाँ कर देता है। स्टीवर्ट सभी को व्यस्त रखने के लिए पार्टी में गाना गाने लगती है। वहीं गस और उसकी टीम प्लान को अंजाम देना शुरू करती है। गस और हेनरी तट पर जाते हैं और वहाँ मौजूद गार्ड्स को साइलेंटली मारने लगते हैं। वहीं एप्पल बिली के 3 लोगों के साथ ड्यूकेशा पर जाता है और लासन ड्यूकेशा के एंकर पर एक्सप्लोसिव लगा देता है। स्टीवर्ट जब पार्टी में गाना गा रही होती है तो उसके शब्दों की वजह से हेनरिक को पता चल जाता है कि वह एक यहूदी है और वह अपने जूनियर्स को इस बारे में बता देता है। फ्रेडी बिली के एक आदमी के साथ एक्सप्लोसिव लगाने के लिए फ्यूल डिपो में जाता है। जैसे ही वे लोग एक्सप्लोसिव लगाकर फ्री होते हैं तभी गस, हेनरी और हेरोन भी वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद वे लोग वहां से टगबोट की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में हेरोन सिपाहियों की पार्टी रूम के बाहर ताला लगा देता है। हेनरिक स्टीवर्ट का गाना खत्म होने के बाद उसे अपने कमरे पर चलने के लिए कहता है। लासन एक्सप्लोसिव लगाने के बाद ड्यूकेशा पर चला जाता है और डेक पर मौजूद गार्डों को तीरों से मारने लगता है। वहीं एप्पल और बिली के लोग ड्यूकेशा के अंदर मौजूद सिपाहियों को मारने लगते हैं। काफी लोगों के मरने के बाद जब ज्यादा लोग वहां आ जाते हैं तो वे लोग उन्हें एक दरवाजे के पीछे बंद कर देते हैं। वहीं गस और उसकी टीम तट पर मौजूद गार्ड्स को मारते हुए टग बोट के पास पहुंच जाती है। गस और बिली एक टग बोट पर जाते हैं, वहीं फ्रेडी और हेनरी दूसरी टग बोट पर चले जाते हैं और वहां मौजूद लोगों को मारकर टग बोट्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन इस दौरान बिली के 2 लोग भी मारे जाते हैं। हेरोन उन्हें स्टीवर्ट के साथ हार्बर से बाहर मिलने के लिए बोलकर वहां से वापस चला जाता है। लासन डेक से ड्यूकेशा के अंदर जाता है और तीरों से वहां मौजूद गार्ड्स को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही उसके तीर खत्म हो जाते हैं तो उसे वहां एक कुल्हाड़ी मिल जाती है और फिर वह कुल्हाड़ी से लोगों को काटने लगता है। एप्पल जब दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा होता है तभी एक गार्ड आकर उन पर गोली चला देता है और गोली बिली के आदमी को लग जाती है। लेकिन इसके बाद भी वे दोनों वहां मौजूद सभी गार्ड्स को मारने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं लासन तब तक दरवाजे की दूसरी ओर मौजूद सभी लोगों को मारकर उनके पास पहुंच जाता है। ड्यूकेशा और टग बोट को कब्जे में लेने के बाद बिली के आदमी अपनी बोट लेकर वहां पहुंच जाते हैं और वे लोग ड्यूकेशा को अपनी बोट से बांध देते हैं। इसके बाद सभी लोग लंगर में लगे एक्सप्लोसिव के फटने का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही लंगर में लगा एक्सप्लोसिव फटता है तो पार्टी कर रहे सिपाहियों के पास उसकी आवाज पहुंच जाती है, लेकिन अफसरों को कुछ पता नहीं चलता है। वहीं हेनरिक स्टीवर्ट को लेकर एक
एक कमरे में जाता है जहाँ पहले से ही एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। वहाँ जाकर वह बताता है कि उसे पता चल गया है कि तुम एक स्पाई हो। लेकिन तभी फ्यूल डिपो में लगा हुआ एक्सप्लोसिव फट जाता है और सभी को पता चल जाता है कि हार्बर पर अटैक हुआ है। एक गार्ड सिपाहियों की पार्टी वाले कमरे का ताला तोड़ देता है और सभी सिपाही हार्बर की ओर दौड़ने लगते हैं। हेनरिक भी अपने जूनियर से स्टीवर्ट को साथ में लेकर हार्बर पर जाने के लिए कहता है। जैसे ही एक सिपाही बड़ी गन के पास जाता है तो उसमें लगे एक्सप्लोसिव की वजह से गन फट जाती है। उसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं और बिली के लोग ड्यूकेशा को अपनी बोट से खींचते हुए वहां से ले जाने लगते हैं। बिली के लोगों के पास भी बहुत सारा एक्सप्लोसिव था, इसलिए वे लोग भी हार्बर पर लगातार बमबारी कर रहे थे, जिससे वहां मौजूद दूसरी गन भी नष्ट हो जाती है। दोनों तरफ से खूब गोलीबारी होती है, जिसमें बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और हेनरी को भी एक गोली लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही गस और उसकी टीम शिप को लेकर वहां से निकल जाते हैं और उनकी रेंज से बाहर चले जाते हैं। इसी बीच हेनरिक भी वहां पहुंच जाता है और वह कप्तान से पूछता है कि उसका शिप कहाँ है। कप्तान उसे बताता है, तुम्हारी अय्याशी और गलतियों की वजह से वे लोग तुम्हारा शिप चुरा ले गए हैं। एक सिपाही उन्हें बताता है कि सिविल ड्रेस में होने की वजह से उनकी पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। कप्तान और शिप का मालिक हेनरिक को इसके लिए दोष देने लगते हैं। तभी हेनरिक एक सैनिक से पिस्टल लेकर उन दोनों को गोली मार देता है। लेकिन अभी भी हेनरिक के चेहरे पर कोई परेशानी का भाव नहीं होता, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पास जो एस बोट्स खड़ी हुई हैं, उनकी मदद से वह थोड़ी देर में ही उन लोगों को पकड़ लेगा। वह सिपाहियों को एस बोट्स से उन्हें पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन तभी सभी एस बोट्स में बम फटने लगते हैं। यह देखकर हेनरिक समझ जाता है कि अब वह कुछ नहीं कर सकता और अब हिटलर भी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी ओर हेरोन जब अपनी बोट में जा रहा होता है, तभी उसे स्टीवर्ट सैनिकों के साथ गाड़ी में जाती हुई दिखाई देती है। जैसे ही स्टीवर्ट तट पर पहुंचती है, हेनरिक उसके पास आता है और कहता है कि उसने उसके साथ जो किया है उसके बदले वह उसके साथ 1000 गुना बुरा करेगा। लेकिन तभी स्टीवर्ट अपने पास छुपी हुई गन को बाहर निकालती है और उसे गोली मार देती है। जब तक गाड़ी में बैठा सिपाही कोई एक्शन ले पाता, तब तक हेरोन वहां जाकर उसे मार देता है और फिर गाड़ी को लेकर वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। गस और उसकी टीम थोड़ी दूर जाने के बाद हेरोन और स्टीवर्ट का इंतजार करने लगते हैं। बिली गस को वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन गस थोड़ी देर और इंतजार करता है। तब तक हेरोन और स्टीवर्ट वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद वे सभी लोग उन सारे जहाजों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। गस और उसकी टीम उन जहाजों को लेकर इंटरनेशनल वाटर्स में चली जाती है, जहां फिर से उन्हें वही डिस्ट्रॉयर पकड़ लेता है जिसने उन्हें पहले पकड़ा था। डिस्ट्रॉयर का कमांडर गस से कहता है कि एडमिरल पाउंड के कहने पर भी तुमने मिशन को नहीं रोका था, इसलिए अब तुम्हारा कोर्ट मार्शल किया जाएगा। कमांडर गस और उसकी टीम के सभी लोगों को शिप पर जेल में बंद करने के लिए कहता है और वह बिली को उसके लोगों के साथ जहाज लेकर वापस जाने के लिए कह देता है। गस बिली को मिशन में साथ देने के लिए धन्यवाद करता है और फिर वे अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले दिन अखबार में खबर निकलती है कि कुछ जर्मन सिपाहियों ने अपने अफसर से विद्रोह कर दिया और फिर शिप को लेकर इंटरनेशनल वाटर्स में पहुंच गए, जहां ब्रिटेन के डिस्ट्रॉयर ने उन्हें और उनके शिप को पकड़ लिया। क्योंकि यह मिशन कामयाब हो गया था, इसलिए एडमिरल पाउंड भी प्रधानमंत्री चर्चिल का कुछ नहीं कर पाता है। फिर हमें 4 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें गस और उसकी टीम को एक कमरे में लाया जाता है, जहां हेरोन और स्टीवर्ट भी उसके साथ होते हैं। वहां प्रधानमंत्री चर्चिल उनसे मिलने आता है और कहता है कि आज से तुम लोग डायरेक्टली मेरे अंडर काम करोगे। और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।